हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th के अकाउंट का। चैप्टर नेम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। इससे पहले हम ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम कर रहे हैं टॉपिक एक सिचुएशन व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि जब पार्टनर कैपिटल तो लेकर आए बट जो गुडविल का शेयर है वो लेकर ही ना आए, ना ही कैश में ना ही किसी भी काइंड में। तो क्या होगा? फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी क्योंकि वो कैपिटल तो लेकर ही आएगा। तो बैंक टू, जस्ट इमेजिन सी हमारा न्यू पार्टनर है, टू सीज कैपिटल। ये हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी जो हमारी सेम, क्योंकि कैपिटल तो उसको लानी ही पड़ेगी बिजनेस में एंटर करने के लिए। बट जो हम इसके साथ एक चीज़ लिखते थे यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल, अब वो नहीं लिखेंगे। उसकी जगह अब क्या होगा? वैसा तो नहीं हो सकता कि जो उसका अमाउंट है गुडविल का वो आए ही ना। आएगा तो वो है ही। अब वो कैसे आएगा? वो गुडविल का अमाउंट हम उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। गुडविल का अमाउंट हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। जैसे सीज, अब बैंक की जगह लिखेंगे सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की हमने करंट अकाउंट से, सी के करंट अकाउंट से गुडविल का पैसा ले लिया। बैंक से नहीं लिया, कैश में नहीं आया, करंट अकाउंट से ले लिया। और किसे मिल गया? हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। बस ये फ़र्क है। आपको क्या ध्यान रखना है? जब पार्टनर कैश में ना लाए, ना ही कोई एसेट लेके आ रहा है गुडविल की जगह, तो उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लो उसकी गुडविल का। बट पैसा तो देना ही पड़ेगा उसको, तो उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनमें उसको डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेम एंट्री जो हम करते आ रहे हैं। अब एक और केस बनता है, यहाँ पर भी आपका अमाउंट डल जाएगा। हम अमाउंट डाल ही देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर है 1,00,000 रुपीज़, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़। हमारी गुडविल थी 30,000 रुपीज़ की, और 15 में कुछ भी हमने एक अज्यूम्ड अमाउंट डाल दी ताकि हम नेक्स्ट केस कर सकें। सेकेंड केस है व्हेन पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज गुडविल। जैसे लेकर आने उसको 30, बट वो लेकर कितना आए? 10,000 ही लेकर आए। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमारी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री सेम कैपिटल के लिए, बैंक टू सीज कैपिटल। ये तो हमारी एंट्री हो गई सेम कि हमारी 1,00,000 की वो कैपिटल लेकर आया है। सेकेंड एंट्री, अब देखो वो गुडविल भी तो लेकर आया है, बेशक वो सिर्फ 10,000 रुपये लेकर आया है। और लेकर कितने आने थे? लेकर आने थे 30,000 रुपये। 30,000 में से वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लेकर आया। तो इस केस में क्या करेंगे? बैंक से आए हैं 10,000 रुपीज़, बाकी कहाँ से ले लेंगे? उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। करंट अकाउंट से कितने लेंगे? 20,000 रुपीज़ लेंगे बाकी का। और ये किसको दे देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। फिफ्टीन मतलब चेंज क्या आया? चेंज सिर्फ इतना आया, पहले जो हमने पूरे के पूरे उसके करंट अकाउंट से निकाल लिए थे, अब वो 10,000 तो दे रहा है, बाकी के जो बचेंगे 20,000 रुपये उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। कुल मिला के सिर्फ इतनी सी चीज़ है। अगर वो कैश में लेकर आए या कोई चीज़ लेकर आए तो ठीक है, वरना उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लो। बाकी और कोई इफेक्ट नहीं आना इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ठीक है। लास्ट केस, व्हेन पार्टनर पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। एक ये केस बनता है जब कहा जाता है कि गुडविल का अमाउंट है 10,000 रुपये का, उसका जो शेयर बनता है नए पार्टनर का, वो उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्राइवेटली दे दिया, फर्म में नहीं दिया। तो जब भी ये केस हो तो नो एंट्री। जब ना ही फर्म में कुछ आया ना ही फर्म से कुछ गया, पार्टनर्स को मिला, प्राइवेटली मिला, उसके घर पर मिला, तो उसकी कोई एंट्री हमारे बिजनेस में नहीं होगी। इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी उस गुडविल की। हम सिर्फ कैपिटल लिख लेंगे कि कैपिटल लेकर आया, जो कैपिटल वो लेकर आया है बिजनेस में। बैंक टू सीज कैपिटल, दैट्स इट। सिर्फ यही टॉपिक हमारा बचा हुआ था।
इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कर लेंगे पहले, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।